गोस्वामी जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समान। और इसकी पुष्टि के लिए गोस्वामी जी आगे प्रमाण क्या देते हैं? ये कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा कि मैं नहीं कह रहा हूं। इसको कौन कह रहा है? धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम वेद पुराणों में इस बात को कहा गया है। वेद पुराण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि दूसरा कुछ भी नहीं है। कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और वेद व्यास जी ने कहा कि शास्त्रों में कि लिखा है कि असत्याद परो धर्म परा धर्म नहीं असत्य, नहीं असत्य समपातक पुंज। कि असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसलिए जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है तो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। झूठा जीवन मत जियो, सत्य जीवन जियो। अगर सत्ता में आप जीते हो तो हर पल परमात्मा आपके साथ है। ओ झूठी दुनिया से कर ले किनारा, ओ झूठी दुनिया से कर ले किनारा। समझे? झूठी दुनिया से कर ले किनारा। अब कोई कहेगा कि महाराज आप कह रहे हो इस दुनिया से किनारा कर ले तो क्या किसी पेड़ पर लटक जाए? महाराज पेड़ पर लटकने की जरूरत नहीं है। तो क्या लंगोटी लगा करके घर परिवार छोड़ दे तो बाबा जी हो जाए? बाबा जी होने की भी जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिरहु चिकनी नाई। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, दुकान में रहो, व्यापार में रहो, खेती नौकरी करते रहो, लेकिन सत्य को मत छोड़ो। और सत्य को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो ये आप पक्का समझ लो कि गोविंद आपके साथ है। हर पल हर क्षण वो मेरे साथ है। और अगर गोविंद साथ है तो फिर संसार में कोई भी मेरा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो महाराज भागवत में सबसे पहली शुरुआत यही कही गई है कि हमको अपने जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। कि धर्म न दूसर सत्य समान। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इसीलिए और सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आपको एक बात बता दूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ध्यान, परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित बिल्कुल कदापि नहीं होगा। ये पक्के प्रमाण के साथ में कहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए जीवन में पल प्रतिपल सत्य का आचरण करो। और हम अगर 7 दिन तक भागवत को सुन रहे हैं तो बहुत बड़े बड़भागी हैं। आयोजन कोई भी कराए और अगर हमको सुनने का मौका मिला है,
भगवान ने अभी खर्च करने की बुद्धि नहीं दी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सुनने का मौका दिया है, कथा कोई करा रहा है और हम कथा को सुन रहे हैं, तो इसके लिए भी हम बहुत बड़े बड़भागी हैं कि हमारी बुद्धि हमारा साथ दे रही है। बुद्धि पर गोविंद विराजमान है, तभी हमारी सुनने की इच्छा बनी हुई है महाराज, वरना सुनने की इच्छा ये हमारे जीवन में इतने पाप हैं, ये होने ही नहीं देते। अभी नाटक नौटंकी हो, दो नाचने वाली आ जाएं तो भाई साहब यहाँ पर मारपीट हो जाए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए, फिर ना घर में काम होगा, न खेती में काम होगा, न गृहस्थी में होगा महाराज, फिर तो बस हो गई नौटंकी। लेकिन महाराज ये कड़वी दवा पिए कौन, ये तो कड़वी है। और महाराज एक बात कहें कि जो औषधि हमको बीमारी से मुक्त करती है वो कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती। मीठी किसको लगती है? जो उसके अंदर के आनंद को जानता है उसको वो मीठी लगती है। जैसे हमारे चेतराम जी को अगर मीठी ना लगती होती तो ये सब व्यवस्था क्यों किए होते? मीठी लगी तभी तो ये इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा तामझाम, रोजाना हमारे नखरे कि आज ये नहीं है, कि आज ये नहीं है, कि ये लाओ कि वो लाओ, रोजाना कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब बेचारे पूजा करें या व्यवस्था जुटाएं, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है महाराज, उस थकान को भूल जाते हैं आनंद में, क्योंकि ये कड़वी जरूर है लेकिन वास्तविकता में शुद्ध है, इसमें फालतू बात नहीं मिलेगी, मूल भाग में। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भोवे भावुका। महाराज ये कड़वी नहीं है, ये मीठी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगम माने वेदों का फल है, वेद रूपी जो वृक्ष है उसका फल है। और महाराज आप लोग तो गांव में रहने वाले हैं तो जानते होंगे कि फल कौन सा मीठा होता है। कौन सा फल मीठा होता है? जिस फल में तोता मोह लगा दे भाई मीठो मानो जाए, है कि नहीं? या फिर मुझे लगता है कि तोता मुंह ही उस फल में लगाता है जो मीठा होता है, या तोता जिस फल को मुंह लगा दे वो मीठा हो जाता है। दोनों में से एक बात सही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो तोते का झूठा है वो मीठा है, ये बात पक्की है कि नहीं? अमरूद की बगिया में जाओ और वहां में कहा कि या फल में तोता ने मोह लगाया होए, वो आपको वैसे झूठो तो काऊ को नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहां पे वही ढूंढेंगे या में तोता ने मोह लगाया हो, है कि नहीं? इसका मतलब जिस फल को तोता मुंह लगाता है वो फल मीठा ही हो। तो महाराज ये क्या है? सुख, सुख माने सुआ माने तोता, और इसको किसने सबसे पहले कहा है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जिसमें तोता का मुंह लगा हो, सुखदेव जी महाराज ने जिसको अपनी वाणी से निसृत किया हो, जिसको प्रवाहित किया हो, तो वो फल तो मीठा होगा ही। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवे भावुका। ये फल बड़ा मीठा है,
ये किसको मीठा लगता है? जो भूमि और भावुक है।